हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाली हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करने वाली हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है देखते हैं। लेट भी बी द मेंबर्स वी ओवर एफ। लेट भी जो है वो एक मेंबर है किसका, वेक्टर स्पेस का, वी ओवर एफ का। ओके, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, हम इसको बोलेंगे भी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ किसका, यू एन एंड यू टू। भी जो यू वन एंड यू टू बिलोंग्स टू भी बिलोंग्स टू भी ओवर एफ है, और यू वन एंड यू टू भी बिलोंग्स टू भी ओवर एफ। ओके, देन अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बोला गया है कि भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ यू एन यू टू का, तो इसको क्या करते, तो इसका मतलब ये है कि भी इक्वल टू सी वन यू एन प्लस सी टू यू टू। भी को हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं जहाँ पे सी वन एंड सी टू बिलोंग्स टू एफ। ओके, फील्ड से बिलोंग करता है ये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, यू एन यू टू। ओके, अब देखते हैं कि इफ़ यू एन कोमा यू टू कोमा यू थ्री अप टू यू एन बिलोंग्स टू भी ओवर एफ। ये सारे वेक्टर इस पे से बिलोंग करते हैं, यू एन से यू वन से यू एन। देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज। अगर बोला जाता है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ओके, ये सारे वेक्टर्स जो है वो बिलोंग्स टू भी ओवर एफ है, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स कैन बी रिटन एज। इस वेक्टर के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको कैसे लिखेंगे, सी वन यू वन प्लस सी टू यू टू प्लस अप टू सी एन यू एन। ओके, तो इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सी वन सी टू और सी एन ये सारी कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड से। सी आई बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई। ठीक, तो ये था लीनियर कॉम्बिनेशन कि कोई भी अगर वेक्टर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में, कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और किसी वेक्टर को अगर किसी और वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं। ओके, ठीक, तो आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एन यू टू अप टू यू एन बिलोंग्स टू भी ओवर एफ फॉर्म अ सब स्पेस ओवर एफ। क्या बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ऑफ यू एन यू टू अप टू यू एन बिलोंग्स टू भी ओवर एफ फॉर्म अ सब स्पेस ओवर एफ। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, फॉर्म करता है सेव, वो एक सब स्पेस होता है। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका ध्यान रखिएगा। हर एक जो शब्द है, जो भी वर्ड है, उसका बहुत मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक फॉर्म सब स्पेस होता है, नहीं। जितने भी सारी सेट होना चाहिए, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट जो होता है ना, वो जो है एक सब स्पेस होता है ओवर एफ में। ओके, तो हर चीज़ को बहुत, हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इसको कैसे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी वन यू एन प्लस सी टू यू टू प्लस अप टू सी एन यू एन, जहाँ पे सी आई जो है बिलोंग्स टू है फॉर ऑल आई। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या कहिए, कोई एक्स मान ले कि लीनियर कॉम्बिनेशन कोई एक्स मान लिया, या फिर नहीं भी मान सकते, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू वन टू एन सी आई यू आई, जिसमें सच दैट सी आई बिलोंग्स टू एफ। ओके, और मान लेते हैं कि एस यू एन यू टू और अप टू यू एन जो है वो एस में कोई से सेट मान लेते हैं कि एस इक्वल टू यू एन यू टू कोमा अप टू यू एन, जो सबसेट होगा बी का होगा। ओके, मतलब ये सारे एलिमेंट जो आएंगे बी से ही आएंगे। ठीक है, इसको और भी तरीके से डब्ल्यू को लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एन सी आई यू आई सच दैट यू आई बिलोंग्स टू एस सी आई बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई। ओके, यू आई बिलोंग्स टू एस, और ये क्या है, यू आई जो है बिलोंग्स टू एस है और सी आई बिलोंग्स टू एफ है फॉर ऑल आई। ओके, तो हमें क्या करना है कि ये जो कहा गया है उसको हम लोगों ने डब्ल्यू इक्वल टू इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो इस सेट को हमें दिखाना है कि ये जो है एक सब स्पेस है। ओके, तो सब स्पेस का जो कंडीशन होता है उसको क्या होता है, सबसे पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें बिलोंग करना चाहिए, उसके बाद वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं या फिर टू स्टेप टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो सी वन प्लस जीरो डॉट सी टू प्लस अप टू प्लस जीरो डॉट यू एन। ओके, तो जीरो को इस तरह से, ये क्या एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, यू एन यू टू, यू एन का जीरो को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए हैं।
यू एन यू टू यू थ्री, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ इस सेट में क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। ओके, तो यहाँ पे जीरो क्या हो गया, बिलोंग्स टू डब्लू हो गया। ओके, और अगर जीरो बिलोंग करता है डब्लू में तो वो इम्प्लाई कर देगा कि डब्लू में डब्लू जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, वन स्टेप टेस्ट या फिर टू स्टेप टेस्ट से दिखाएंगे कि ये जो है सब स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे टू स्टेप टेस्ट लगाए हैं, वन स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे टू स्टेप टेस्ट से भी चेक करेंगे हम लोग। ठीक, तो फॉर ऑल यू कमा भी बिलोंग्स टू डब्लू, क्लेम हमें करना है कि यू प्लस भी बिलोंग्स टू डब्लू होना चाहिए। ओके, तो यू कमा भी बिलोंग्स टू डब्लू, अगर यू कमा भी बिलोंग्स टू डब्लू है तो इसका मतलब क्या है, ये भी ये जो है यू कमा भी क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, डब्ल्यू भी इस यू एन यू टू इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि दियर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू, अगर यू कमा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू है तो क्या होगा, दियर एग्जिस्ट ऐसे कोई स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, दियर एग्जिस्ट अल्फा वन कॉमा अल्फा टू अप टू अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट यू इक्वल टू अल्फा वन यू एन प्लस अल्फा टू यू टू प्लस अप टू प्लस यू एन अल्फा एन यू एन। ओके, अगर यू बिलोंग करता है डब्ल्यू में, अगर यू बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ओके, तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ओके, अगर भी बिलोंग करता है तो यहाँ पे भी इसको क्या भी क्या ऐसे बीटा देयर एग्जिस्ट बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट भी को कैसे लिखेंगे, भी इक्वल टू बीटा वन यू एन प्लस बीटा टू बी यू टू प्लस अप टू बीटा वन यू एन। ओके, ठीक, अब हमें क्या दिखाना है, भी यू और भी अगर बिलोंग करता है डब्ल्यू को तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ओके, अब दिखाना था कि u प्लस भी जो है बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में, तो u प्लस भी क्या है इक्वल टू इतना प्लस इतना, जब इतना प्लस इतना करेंगे तो यहाँ से बीटा वन, यहाँ से u1 और u1 कॉमन आ जाता है, तो बचेगा अल्फा वन बीटा वन u1 प्लस अल्फा टू बीटा टू इंटू यू टू प्लस अप टू प्लस अल्फा एन प्लस बीटा एन इंटू यू एन, ये हो जाएगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा आई जो है बिलोंग्स टू एफ है फॉर ऑल आई, बीटा आई भी फील्ड से ही आता है बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई। ठीक, तो उसका जो एडिशन है अल्फा आई प्लस बीटा मान लेते, कोई स्केलर है सी आई मान लेते, सी आई इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा आई। ओके, जैसे कोई भी स्केलर जैसे 2 + 3 मान लेते कि 5 एक हो जाएगा, तो उसको कुछ स्केलर मान लेते हैं, ये इसके अगर कोई भी दो स्केलर को ऐड करेंगे तो स्केलर ही आएगा, तो मान लेते कि सी आई है। ठीक, तो बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई, तो इसको क्या लिखेंगे, u प्लस भी इक्वल टू सी आई यू आई प्लस सी टू यू टू प्लस अप टू प्लस सी एन यू एन हो जाएगा। ओके, अगर ये क्या है, u प्लस भी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सक हम लोगों ने u प्लस भी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया है कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है u1 u2 और un के, u1 u2 अप टू un। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये तो हमें दिखाना था कि u प्लस भी बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। ओके, ये हो गया। अब टू स्टेप टेस्ट है, तो दूसरा भी हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो क्लेम करना है कि अल्फा यू प्लस डब्ल्यू जो है u बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दियर एग्जिस्ट C1 C2 अप टू Cn बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो हमें क्लेम करना था कि हमें क्लेम क्या करना है कि अल्फा यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अगर ये भी प्रूफ हो जाएगा तो बोल देंगे कि ये जो से डब्ल्यू जो है वो एक सब स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू यानी कि ये जो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा u1 u2 अप टू un के। ओके, तो दियर एग्जिस्ट C1 C2 अप टू Cn बिलोंग्स टू f सच दैट u इक्वल टू C1 un प्लस C2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn un। ओके, तो हमें दिखाना था कि अल्फ़ा यू, तो अल्फ़ा यू हमें चाहिए, तो अल्फ़ा यू इक्वल टू यू क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा C1 un प्लस अल्फ़ा C2 u2 प्लस अप टू प्लस Cn प्लस अल्फ़ा Cn un।
ओके। तो ये अल्फ़ा ये क्या स्केलर है, जो स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो भी एक स्केलर आएगा। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, सी आई बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई। तो मान लेते हैं कि ये डी आई है, कोई डी आई जगह डी आई इक्वल टू अल्फ़ा सी आई बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल आई। ओके। तो अल्फ़ा यू इक्वल टू डी वन यू एन प्लस डी टू यू टू प्लस डॉट डॉट प्लस डी एन यू एन। ओके। तो ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, ये यू वन यू टू यू एन का। तो ये बिलोंग कर जाएगा डब्लू में, तो ये भी ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा अल्फ़ा यू बिलोंग्स टू डब्लू। ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इम्प्लाई कर देगा कि डब्लू जो है वो एक सब स्पेस है, यानी कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक सब स्पेस होती है। तो डब्लू इज ए सब स्पेस।